ओके, गुड इवनिंग क्लास। तो ये जो पजल आपके सामने है, ये एक्चुअल में ये पजल ना आपके पेपर में नहीं आएगी। डीएसएसबी पीआरटी में ये पजल कभी भी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। ऐसी ही पजल आएगी, ऐसी ही पजल आ सकती है, लेकिन ऐसी ही पजल मतलब पजल आएगी, लेकिन ये वाली कभी नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि इस पजल का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बैंक के एग्जाम के लेवल का है, ठीक है ना। बैंक में क्लर्क या फिर पीओ, इवन ये एसएससी के भी किसी एग्जाम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पजल आती है ना, ये अपने साथ 4 या 5 क्वेश्चन लेके आती है, या 3 या 4, मतलब मोर देन 2 क्वेश्चन इसके होते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर आएगा उसमें टॉपिक मतलब रीजनिंग में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका पेपर आएगा क्लास, जो आपका पेपर रीजनिंग का आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। तो 20 क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि 3 क्वेश्चन इससे बन जाए, ठीक है ना। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे जनरली वो इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे सिर्फ अपने सीखने के लिए, ठीक है ना, कि हम सीखते हैं और हमारा दिमाग कितना ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो नए हैं, जिन्होंने ये पजल पहले नहीं देखी है, ठीक है ना, मैं डिक्टेट कर देता हूं। वो कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी डी ओ आर लिख दिया मैंने। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। वो लाइन में खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ उनका फेस है, विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। आफ्टर दैट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, उसने ये भी मेंशन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, मतलब वो इस तरीके से खड़े हैं। उन्होंने ये हमें क्लियर कर दिया है, वेट अ मिनट, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, एक मिनट, ओके। उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से नहीं खड़े हैं, ठीक है ना। आगे पीछे हो सकता है, कोई भी किसी के लेफ्ट राइट हो सकता है, ठीक, पहली चीज। उसके बाद और पजल करने का क्लास बस एक ही तरीका और बहुत आसान तरीका है, पता है क्या? और इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। मेथड हो सकते हैं, मेथड का मतलब लिखना किस तरीके से है। कई लोग टेबल बना के लिखते हैं, कई लोग इंफॉर्मेशन में लिखते हैं। जैसे जब मैं दूसरी पजल कराऊंगा जो मैंने कल आपको दी थी, वो टेबल मेथड से अच्छी होती है। लेकिन पजल करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका होता है कि इसकी ना इंफॉर्मेशन को सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करो। तो जो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन देता है ना, ये तो आपको इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप याद रख सको। जैसे उसने कहा ए बी सी डी ई एफ जी 7 जने हैं, तो आपको पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर की तरफ फेस है, नॉर्थ की तरफ फेस होने का बस यही मतलब होगा कि आपका जो राइट हैंड है वही इसका राइट हैंड होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वही इसका लेफ्ट हैंड होगा। बस नॉर्थ की तरफ फेस होने का यही मतलब होता है, ठीक है ना, कि आपका राइट हैंड इसका राइट हैंड होगा और आपका लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड होगा। बस नॉर्थ की तरफ फेस होने का यही मतलब होता है। जो क्लास में नहीं है उसे बता देता हूँ, ये पजल जो मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, ये आपके पेपर में कभी नहीं आएगी। डीएसएसबी पीआरटी के पेपर में नहीं आएगी। इवन एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी ये पजल नहीं आएगी। पजल तो आएगी लेकिन वो थोड़ी छोटी सी होती है, ठीक है ना। ये पजल काफी मतलब ये इतना कठिन नहीं है, लेकिन पजल कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये पजल का स्टैंडर्ड है बैंक के पेपर का। बैंक में क्लर्क का पेपर हो या फिर प्रोफेशनली ऑफिसर का पेपर हो, उसमें पजल आ सकती है, आपके पेपर में पजल नहीं आएगी। ये मेरा है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी, और हम फिर भी इसे करेंगे, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से, और हम कितना सीख सकते हैं। और अगर आपने ये सीखने की कोशिश की तो ये तो सीखोगे ही सीखोगे, इससे छोटे जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सीख जाओगे। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले पजल में क्या क्या लिखा कि 7 जने हैं, मैंने 7 बना दिए। उसने कहा सबका फेस नॉर्थ है, एरो ऊपर की तरफ बना दिया। ये आपके लिए बनाया, वरना मैं बनाता नहीं। नॉर्थ कहते ही मुझे समझ आ गया कि मेरा उल्टा हाथ उसका उल्टा हाथ होगा और मेरा सीधा हाथ उसका सीधा हाथ होगा। ये मतलब है नॉर्थ का, बस, ठीक है ना। इसके बाद बराबर दूरी है। कई क्वेश्चनों में दूरी को भी बता देता है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 1 किलोमीटर है। बाद में दूरी से भी क्वेश्चन होता है, जैसे हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में किया। यहाँ पे ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद उसने ये कह दिया ना कि हर किसी के पास एक प्रोफेशन है,
मतलब हर कोई एक काम करता है। कौन कौन से काम है? एक्टर, रिपोर्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर और पेंटर। ये 7 काम हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने कह दिया नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले एक्टर आएगा फिर रिपोर्टर आएगा फिर डॉक्टर आएगा, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ए एक्टर है और बी रिपोर्टर है सी डॉक्टर है। ये सब उसने हमें मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है क्लास, आपको ना मैंने आपको कहा पजल करने का, चाहे एक पजल आए चाहे इससे बड़ी पजल आए, ठीक है ना, कैसी भी पजल आए। मैं बार बार कह रहा हूँ पजल करने का सबसे बेसिक तरीका जिस तरीके से हर कोई कर रहा है वो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आपको पजल को टुकड़ों में पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं पजल सॉल्व करता चलूंगा और आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर पाती है, ये मैं नहीं कर पाता, तो आपको मुझे बताना है कि आपने ये कैसे सोचा, ठीक है। तो देखते हैं, उसने कहा 7 जने हैं, देखते रहना, 1 2 3 4 5 6 7। मैं जनरली क्या करता हूँ क्लास, देखो सबका अपना अलग तरीका है ना। धोनी अलग तरीके से खेलता है, सचिन अलग तरीके से, विराट अलग तरीके से, और आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबकी अपनी अलग खेलने की कला है। मैं इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करता हूँ, 2 डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस से याद है कि इस तरीके की क्वेश्चन में जो आपको डायरेक्शन देगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देगा उस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो जो इंफॉर्मेशन देगा ना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, और अगर ये पेपर बैंक पीओ के मेंस का है तो कभी कभी 3 या 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन जनरली जो इंफॉर्मेशन देगा वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, और उनमें से एक हिस्सा सही होगा और एक हिस्सा गलत होगा। और आपको ये पता लगा पाना कि कौन सा हिस्सा सही है और कौन सा हिस्सा गलत है, मतलब जिस तरीके से आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, वही सबसे बड़ा खेल है इसका, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 जगह बना लेता हूं, ठीक है ना। फिर बाद में जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं आपके लिए मैं एक जगह में भी कर देता हूं, लेकिन एक में ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है समझाने में, इसलिए मैं 2 जगह बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लास यहां तक बात क्लियर है, यस और नो? ओके गुड। तो मैंने 2 जगह बस इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं, वरना एक ही डायग्राम में बन जाता है, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में पजल करते रहेंगे, और एक समय के बाद एक ही डायग्राम में बना के दिखाऊंगा। मैं तो बना सकता हूं लेकिन समझ नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। उसने कहा स्टार्ट करते हैं यहां से, जी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। मैंने कहा टुकड़े टुकड़े में पढ़ना है। देखो इसे पढ़ते क्या है, हिंदी क्या है इसकी, कि जो जी है ना, जी फॉर गोट, जी जी जो है वो सी का लेफ्ट में 5वें हाथ पे पड़ रहा है, मतलब अगर सी यहां पे है तो जी होगा उल्टा हाथ, हमारा उल्टा हाथ इसका उल्टा हाथ सेम होगा, क्योंकि सबका हाथ फेस किस तरफ है, नॉर्थ। तो उल्टे हाथ में 5वीं तरफ, 1 2 3 4 5। अगर सी यहां होता तो 1 2 3 4 5। अब क्लास दिमाग से सोचना, सी की पोजीशन यही 2 हो सकती है, पता है क्यों? क्योंकि अगर सी यहां होगा तो 1 2 3 4 5, और वो बाहर निकल जाएगा, मतलब क्योंकि हमारे पे झले तो कितने 7। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया क्लास कि जो आप डायग्राम बना रहे हो उसमें 2 पॉसिबिलिटी बस यही होगी, या तो सी सबसे राइट हैंड में होगा, राइट हैंड मतलब ये, या फिर सी इधर होगा। क्लास माइक ऑन करके मुझे बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं? यस। जबरदस्ती नहीं बोलना किसी को भी, क्योंकि सिलेक्शन और फेलियर आपका अपने साथ रहेगा। आप दोनों को क्लियर है? क्लास सर ये जी इज द फिफ्थ वाला फिर से बताइएगा। उसने कहा जो जी है ना वो सी के लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब उल्टे हाथ की तरफ 5वें स्थान पे होगा। तो मान लो सी अगर यहाँ पे है तो सर ऊपर की तरफ है सबका, तो उल्टा हाथ इधर ही होगा, सीधा हाथ इधर ही होगा। तो इसके 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5। और अगर मान लिया सी यहां होता तो 1 2 3
4 5। और अगर सी मान लो यहां होता तो 1 2 3 4 5, ये तो जगह है ही नहीं क्योंकि 7 ही लोग हैं, तो इसलिए सी की बस 2 ही जगह हो पाएगी। क्लियर है ये चीज? जी सर। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा था, इन क्वेश्चनों में क्या होगा, आपके 2 रास्ते चल जाएंगे। अब इन दोनों रास्तों को मैं सेम डायग्राम में भी बना सकता था इस तरीके से, सी और जी, मतलब एक पॉसिबिलिटी ऊपर वाली, एक पॉसिबिलिटी नीचे वाली। भाई यही कर रहा है वो जो सिलेक्शन पा रहा है या फिर जो बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहा है कि मैं चंद सेकंड में क्वेश्चन करूंगा। वो 2 डायग्राम नहीं बना रहा, एक ही डायग्राम में दोनों कंडीशन क्रिएट कर रहा है और फिर आगे चलते चलते एक कंडीशन गलत हो जा रही है और उसे मिटा दे रहा है। लेकिन लर्निंग फेज में हम 2 डायग्राम बना लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद पहली इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कहता है, उसने कहा द रिपोर्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। मतलब जो जी है ना, जी के सीधे हाथ की तरफ, जी के सीधे हाथ की तरफ तीसरे स्थान पे जो बैठा है वो रिपोर्टर है। तो जी के तीसरे हाथ पे सीधे हाथ की तरफ 1 2 3, ये रिपोर्टर है, इसका प्रोफेशन यहां लिख दिया मैंने। जी के तीसरे हाथ में सीधा 1 2 3, ये रिपोर्टर है। माइक ऑन करके बताइए क्लास, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? जी सर। कविता, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? सिलेक्शन पाना है। हाँ क्लियर है। ओके, उसने कहा था कि जो रिपोर्टर है वो तीसरे नंबर पे सीधे हाथ की तरफ है, किसके? जी के। तो जी के, अगर ये जी है तो यहाँ रिपोर्टर होगा, इसे नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर में इनके ABCDEFG लिखूंगा और नीचे इनके प्रोफेशन लिखूंगा, ठीक है ना। ओके, अब अगला इंफॉर्मेशन, F इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A। अब ये देखो, मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन इस तरीके से पजल का सेट होता है कि आपको 2 डायरेक्शन बनती है, मतलब 2 तरीके से आप चलते हो और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी एक गलत हो जाती है और एक सही हो जाती है, और जो सही होता है वो आपका आंसर और गलत आपका वेस्ट, ठीक है ना। तो उसने कहा F इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A, मतलब A के राइट साइड में 5वें स्थान पे, मतलब 1 2 3 4 5, ये है। उसने कहा F इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A। अगर A ये रहा तो A का सीधा हाथ किधर है? इधर, उसमें 5वां स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये। अब आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम या तो यहां फिट आएगा या फिर यहां फिट आएगा, और हो सकता है दोनों जगह फिट आए, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन हो भी सकती है जो आपको एक को एलिमिनेट कर दे, और ये वो इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती है जो इन दोनों में से एक गलत को एलिमिनेट ना करे। तो देखो, आप मुझे सोच के बताना, दीप्ति जी आप बताना, मैं पूछ रहा हूं पहले, एक क्या यहां पे आ सकता है? दीप्ति जी बताइए। नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इधर तो 5 है ही नहीं, 1 2 3 4 ही है, तो ए सिर्फ किधर आएगा? इधर। ये क्लियर है कविता? हाँ देखो, यही मैं कह रहा हूं, बस बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ लो, चंक बाय मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। ए जो है यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए यहाँ आया तो एफ 5वें स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां तो है ही नहीं, तो ए बस यहीं आ सकता है। इसी तरीके से इसमें ए बस यहीं आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे लगाने पे एफ यहाँ आया, अगर मैं यहाँ पे लगाता तो एफ बाहर जाता और बाहर कोई जगह है नहीं। यहां तक क्लियर है या नहीं? जी सर। ओके गुड, आगे। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, आपके नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई छोटा हिस्सा आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। उसने कहा ई सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ बी। उसने कहा जो ई है ना वो बी के लेफ्ट में सेकंड है, मतलब इस तरीके से कि बी, इसे हटा देता हूं, कि बी के लेफ्ट में सेकंड है ई। उसने कहा
E is second to the left of B, मतलब B जहां पे भी बैठा है, मान लो B यहाँ पे बैठा है, मैंने अभी ऐसी रैंडम करा, B यहाँ पे बैठा है, उसको लेफ्ट की तरफ दूसरा नंबर, पहला दूसरा, ये E है। यानी कि मुझे इस तरीके से देखना कि B, E और एक जना बीच में, मतलब तीन गड्ढे कहां पे, तीन स्लॉट कहां पे दिख रहे हैं, तो तीन स्लॉट बस यही दिख रहे हैं कि ये B हो सकता है, ये E हो सकता है, ये B हो सकता है, ये E हो सकता है, क्योंकि इनको छोड़ के कोई भी तीन स्लॉट बचे नहीं थे, क्योंकि इसको छोड़ के कोई भी तीन स्लॉट बचे नहीं थे। ये बात क्लियर है या नहीं? क्लास क्लास जिस पॉइंट में नहीं समझ आया बोलो मुझे, यहां नहीं समझ आया। सर ये ईवी वाला समझ में नहीं आया। ओके देखो, एक्चुअल में ये आपका क्वेश्चन है ही नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और बैंकिंग के एग्जाम में ना आपको हैरानी होगी, सबसे टफ टॉपिक ही मैथ रीजनिंग होता है और इंग्लिश। ये इंफॉर्मेशन थी क्या कि जो ई है वो सेकंड लेफ्ट है बी के, मतलब बी जहां पे भी बैठा होगा उसके उल्टे हाथ की तरफ दूसरे नंबर पे ई होगा, मतलब बी और ई के बीच में कोई एक और जना बी होगा, यानी कि टोटल तीन जने हो गए, एक, दो और तीन। अब मैंने देखा मेरे पे दो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों पॉसिबिलिटी में लगातार तीन जगह कहां पे खाली है, तो लगातार तीन जगह यही खाली है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब मैं इन जगह को यूज कर लेता हूं, कैसे, इसको एज इट इज रख के ई और बी, ई और बी। अब क्लियर है क्लास? हाँ क्लास जी। अब क्लियर है या नहीं? बाकी दो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। मैं आपके इस बैच में कभी भी रीजनिंग में ये क्वेश्चन ना तो आपको देता ना ही कराता, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका लेवल नहीं है सीखने के लिए भी और पेपर में आने के लिए भी, लेकिन अब पूछा गया है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? समझ आया आपको? क्लास यहां तक समझ आया? जी सर, जी सर। आ रहा है। ओके गुड। आपके लिए कर रहा हूं आसान, वरना मैं फटाफट डायरेक्ट बनाता समझाने के लिए, अभी देखते रहना। अब द इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब जो डी है, डी का जो सेकंड लेफ्ट है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये वाला इंसान इंजीनियर है। डी का जो सेकंड लेफ्ट है वो वाला इंसान क्या है? इंजीनियर है, ठीक है ना? तो डी का सेकंड लेफ्ट इंजीनियर है। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये इतना देखो, ये वाला वो पॉइंट है ना जो गलत और सही डिफाइन कर देगा। अब एक ही तो जगह खाली है ये वाली, तो यही डी होगा। ये बात क्लियर है आप सबको कि यहाँ पे डी क्यों आया? हाँ जी। क्योंकि एक ही जगह खाली है। अब उसने कहा डी के पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा वाला इंजीनियर है, डी के पहला पहला दूसरा वाला इंजीनियर है। अब इसके बाद अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, चेक करते हैं, देखो आगे। देयर इज ओनली 3 पीपल बिटवीन इंजीनियर एंड द पेंटर, कह रहा है इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 लोग हैं। ये इंजीनियर है, इधर तो 3 लोग आ नहीं सकते, इधर 1 2 3, तो ये कौन हो जाएगा? पेंटर। ये इंजीनियर, इधर 3 लोग आ नहीं सकते, 1 2 3, 3 लोग हैं, मतलब 1 2 3, 3 लोग हैं, मतलब ये पेंटर। इसके बाद द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। अब इंजीनियर के ठीक उल्टे हाथ पे कौन है? डॉक्टर है। इंजीनियर के ठीक उल्टे हाथ पे कौन है? डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर। सही है। इसके बाद अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई क्लास जिसने ये बताया हो हमें कि इन दोनों में से कौन सा डायग्राम गलत है, लेकिन आएगी जरूर, ये फैक्ट है। चलो देखते हैं कहां पे। द लॉयर is to the immediate right of teacher. The lawyer is the immediate right of teacher. अब ये इंफॉर्मेशन ना नीचे वाले को गलत कर रही है, ऊपर वाले को सही कर रही है। अब इसको ध्यान से देखना, इन्होंने कहा लॉयर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ टीचर, मतलब टीचर के जस्ट बाद वाला इंसान लॉयर है, मतलब
दोनों इंसान एक साथ आएंगे। अब मुझे नीचे वाले डायग्राम में बताओ, ऐसे दो जगह लगातार खाली है जहां पे मैं टीचर और लॉयर फंसा सकूं एक साथ? नहीं। नहीं, क्योंकि अगर टीचर यहाँ आएगा तो लॉयर यहाँ आएगा, और ये इमीडिएट लेफ्ट और राइट नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में एक है। अगर टीचर यहाँ आएगा तो लॉयर यहाँ आएगा और इमीडिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला डायग्राम गलत हो गया। और यहाँ पे यही दो पोजीशन बची जहां आप लगा सकते हो, टीचर और ये लॉयर, और एक प्रोफेशन बचा था एक्टर। क्लास ये क्लियर है या नहीं? यस और नो? क्लास इज दिस क्लियर और नॉट? यस। बाकी दो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर आ रहा है, आ रहा है। मैंने पहले ही कहा ये आपका क्वेश्चन है ही नहीं और ना ही पेपर में आएगा, ये मेरी गारंटी है। पजल तो आएगा लेकिन वो छोटा पजल आएगा, ये बड़ा पजल था। ये पजल बैंक के एग्जाम का है। अगर आपने जिस किताब से दिया हो, या तो वो किताब बैंकिंग सेक्टर की है या फिर वो किताब वाले ऑथर को पता ही नहीं है कि किस एग्जाम में क्या आने वाला है। आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन इसके साथ अटैचमेंट में आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन अटैचमेंट में आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का हम 1 मिनट लेके चल रहे हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन का 4 मिनट। तो हम जब एग्जाम बैंकिंग का देते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इस पजल का ये डायग्राम, जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वाला डायग्राम अगर मैं 2 सेकंड में, 2 मिनट में भी बना लूं तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये वाला डायग्राम बनने के बाद, ये वाला डायग्राम बनने के बाद आंसर तो सेकंड्स में निकलेंगे। क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा, उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था कि ये ए का प्रोफेशन क्या है, तो ए का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। तो बस आपको ये डायग्राम बनाने तक की देर है, उसके बाद बहुत आसान है। समझ आ रहा है क्लास? चलो इसका आंसर लिख लो जो मैंने डायग्राम बना रखा है, और तरीका ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसको दोबारा करना है। ये पजल कभी भी पेपर में नहीं आएगी टीचिंग एग्जाम में, लेकिन अगर आप ये पजल सीख जाते हो तो आप बहुत चीजें सीख सकते हो। क्योंकि आपके पेपर में ना ये कंडीशनल पजल होता है। कंडीशनल पजल का मतलब होता है कि कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करेगी कौन सही कौन गलत। अब एसएससी में और टीचिंग एग्जाम में कैसी पजल आती है मेरे हिसाब से? वो ऐसी पजल आती है कि उसमें एक ही चीज चलती है, ऐसा कंडीशन लेवल नहीं चलता कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गलत होगा। बाकी अगर आता भी है तो मैंने करा ही दिया, लेकिन नहीं आता, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना। देखो होता क्या है, मान लो आपको पता है सारी चीज मार्केट की है, मार्केट का मतलब होता है बेचने की। इसमें होता क्या है सारी चीजों में बेचने में, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में बुक, कोई पब्लिशर है वो क्वेश्चन लिख रहा है रीजनिंग के, ठीक है ना, टॉपिक सबके लिए सेम है। जब जो पेपर निकलता है ना, वो उसका कवर चेंज कर देता है और उस बुक को वैसे लॉन्च कर देता है, और वो ये देखता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द पब्लिशर ये देखते ही नहीं है कि किस एग्जाम का क्या पैटर्न है। लेकिन तैयारी करने वाले को ये खुद से सोचना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखे वो, और फिर एनालाइज करे कि ये टॉपिक आएगा या नहीं। तो ये आंसर लिख लो क्लास। अब करते हैं पजल नंबर 2 जो मैंने दी थी, ठीक है ना? ठीक है, हो सकता है आप में से कईयों ने सॉल्व कर दी हो, लेकिन मेरे को सबको लेके चलना है, तो कोई एक भी नहीं कर पाता तो मुझे उसके लिए करानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये इसका आंसर लिख लो आप, और क्वेश्चन आप हमारे ग्रुप में कॉमन है ही, ठीक है ना, और सॉल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ये एग्जाम जरूर निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, मैथ और रीजनिंग में, ठीक है ना, और साइंस सेक्शन में। साइंस सेक्शन की वीडियो बहुत जल्द चालू करेंगे 18-20 तारीख के बाद, ठीक है ना? क्योंकि मैं ना साइंस में बहुत जानता हूँ, इतना जानता हूँ ना क्योंकि मैंने पढ़ाई यही करी है। मैंने 12th तक साइंस पढ़ा, उसके बाद बीटेक किया, फिर एमटेक किया, और बहुत सारा गेट के पेपर निकाले। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि साइंस का आपके पेपर में किस लेवल का आता है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो भी जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या फिर पेड कोर्सेज वाले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे पे कई बच्चे और हैं जो पेड कोर्सेज लेके पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कंटेंट देख रहा हूँ कि वो टीचर कितना चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट है, लाइट 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर और जाता है 12वीं क्लास तक। अब ये थोड़ा आपके 12वीं क्लास का आएगा, लेकिन पता है आपको
मार्केट में सब बिक रहा है। सब बिकने का मतलब क्या होता है मैं ये बताता हूँ। मान लो कोई कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा है ना जो आपने आज तक नहीं पढ़ी। साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी में आपने बीएड की बुक में जो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। मान लो कोई टीचर ऐसी चीज पढ़ा रहा है जो आपने आज तक पढ़ी ही नहीं थी, यानी कि अब एक एग्जांपल सेट करता हूं। मानो साइकोलॉजी में कोई सब्जेक्ट है एक्स, ये जेबीटी में भी होगा, तो पेडागॉजी जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है ना। यही सब्जेक्ट बीएड में भी होगा और यही सब्जेक्ट एमएड में भी होगा, बस इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। मान लो आपने जेबीटी करी है प्राइमरी टीचर के लिए, और अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या कहीं पेड कोर्सेज में पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ा दूं जो आपने ना पढ़ी हो, तो आप वाहवाही करोगे यार कि ये बहुत अलग चीजें पढ़ा रहे हैं और शायद यही एग्जाम में आए, जबकि ऐसा सच नहीं है कि वही आए, ठीक है ना। मैं अगर एमएड की चीजें पढ़ाऊंगा ना तो आपको सब चीजें नहीं लगेगी और आप दुनिया में गाओगे कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। इसीलिए मैंने कल देखा कि लाइट चैप्टर में कुछ टीचर ना आपको 12वीं क्लास तक के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम के लिए, जो कि वेस्ट है, ठीक है ना, कुछ काम का नहीं है। ठीक, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहा हूँ और एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लूं, फिर मैं साइंस की वीक में एक दिन की क्लास स्टार्ट करूंगा ताकि हम चीजों को और बेहतर कर सके, ठीक है ना। और वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक बार बाउंड्री क्रिएट कर सकूं कि मुझे साइंस का कहां तक पढ़ाना है, क्योंकि मुझे बस यही डाउटफुल है कि कहीं मैं ज्यादा ना पढ़ा दूं और वो आपके काम पे ना हो, ठीक है। चलो अब करते हैं ये वाली पजल, पजल नंबर 2। पजल नंबर 2 में उसने कह दिया, सुनते हैं, पजल नंबर 2 में उसने कह दिया क्लास ए बी सी डी ई एफ जी। आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कराऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा बचा वो खत्म कराने के बाद। उसने कहा 3 3 6 और 1 7, 7 नाम है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन को, इसमें से 2 नदी हैं, रिवर से 2 और कैनाल है 3 और वैली है 2, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आए ना कि इतने इतने लोग हैं, इसमें से इतना ये इतना ये इतना ये, तो सबसे आसान तरीका होता है टेबुलर मेथड, क्योंकि टेबुलर मेथड में ना गलती नहीं होती इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो हमने क्या क्या नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ सबसे आसान तरीका होता है। हो सकता है आप में से किसी का ये वर्बल मतलब लिख लिख के आ गया हो, लेकिन लिख के जो आंसर आता है ना वो कई क्वेश्चन, सॉरी, लिख के जो आंसर आता है वो कई क्वेश्चन मतलब लिख के जो सॉल्व होता है कई जगह गलत हो जाता है। रिवर, कैनाल और वैली। अब मैं बस इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा क्लास और 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखना, पहला उसने कहा बी जी डी आर नॉट कैनाल, मतलब बी जी और डी कैनाल नहीं है, तो बी वाले में कैनाल में क्रॉस लगाओ, डी वाले में कैनाल में क्रॉस लगाओ, जी वाले में क्रॉस लगाओ। ये बात समझ आई क्लास, यस और नो? Yes. ओके, उसके बाद ई एंड एफ आर नॉट रिवर्स, ई में रिवर, एफ में रिवर नहीं है। इसके बाद सी इज अ कैनाल, सी जो है कैनाल है, सी के कैनाल में टिक लगाओ। इसके बाद ए इज वैली, ए के वैली में टिक लगाओ। इसके बाद बी एफ एंड जी आर नॉट वैली, बी एफ एंड जी आर नॉट वैली। अब देखो आंसर तो इससे भी आ जाएगा, कई लोगों ने इससे भी आंसर निकाला, लेकिन मेरी गाइडेंस ये है ना कि आप इस टेबल को पूरा फिल करा करो। पूरा फिल करना बहुत आसान है। देखो कैसे, ए बी सी डी में से एक जना एक ही चीज हो सकता है, तो बहुत आसान है। देखो 2 कांटे यहां लग गए तो ये टिक होगा, क्योंकि बी वैली और कैनाल नहीं है तो कौन होगा, रिवर ही होगा। 2 कांटे यहां लग गए तो ये टिक होगा, 2 कांटे यहां लग गए तो ये टिक होगा। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे पास अब ये हो गया। अच्छा देखो, ए जो है वो वैली आ गया, तो ए ना तो रिवर होगा ना ही कैनाल होगा। सी कैनाल आ गया, ना तो रिवर होगा ना ही वैली होगा। डी ये तो नहीं है। अब डी इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, भी चेक करेंगे, रुको। ऐसा कंडीशन फंसा सकता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, हमारे पास ई, ई इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना, तो होगा वो। अब देखो यहाँ देखो, रिवर कितने, 2। अब रिवर वाले में 2 मिल गए, हाँ रिवर वाले में 2 मिल गए, तो हटाओ, रिवर तो खत्म हो गए। अब इसके बाद कौन है, कैनाल। कैनाल कितने, 3 कैनाल, 1 2, तो एक कैनाल बचा, तो ऑब्वियसली बात है यही क्या होगा,
कैनाल होगा। हो गया। वैली, अब तो आपको पता चल गया वैली भी दो है, एक वैली ये रहा, तो वैली यहाँ या यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि ई तो कैनाल हो गया, तो ई वैली नहीं हो सकता, तो वैली कौन होगा, डी। अगर ये कंप्लीट टेबल बना लिया आपने, इसके बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ आया क्लास? क्लास समझ आया? मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हो, या तो धीरे बोल रहे हो या। आ गया। ओके गुड, बाकियों को? सर ओके, पूरा भरना जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला आपको फंसा